हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो भाई क्या हाल है जी? मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? मौज मस्ती होती रहनी चाहिए, क्योंकि आज हम मौज मस्ती के साथ ही पढ़ने वाले एक नए चैप्टर की समरी पढ़ेंगे जिसका नाम है गोलू ग्रोज अ नोज। और बड़ी चुम्मा कहानी है, बड़ी मजेदार कहानी है। पता चलेगा आपको आखिर हाथी की सूंड लंबी हुई कैसे। इसकी कहानी है, बड़ी सिंपल है। चलो कहानी शुरू करते हैं। आराम से बैठो और कहानी सुनते जाओ। 5 मिनट में पूरी कहानी याद करा दूंगा, बहुत ही सिंपल है। तो आज से बहुत बहुत साल पहले एक हाथी था। हाथियों के पास उस समय के टाइम में ना सूंड नहीं हुआ करती थी, नो ट्रंक। देयर वॉज एन एलिफेंट नेम्ड गोलू। तो एक गोलू नाम का हाथी था जो कि बड़ा, उसके पास क्या थी, बल्जी नोज थी, लंबी सी नोज थी। अब वो उसको साइड साइड टुणुंग 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 तो कर लेता था, बट वो उसको यूज़ नहीं कर पाता था किसी चीज़ के लिए। तो बेचारा बड़ा दुखी रहता था अपनी नाक से। सॉरी। अब गोलू को एक आदत थी कि वो लोगों से ना बड़े अतरंगी अतरंगी सवाल पूछता था, कभी किसी से कुछ, कभी किसी से कुछ। वो अपने अंकल आंटी से पूछता रहता था, ये बताओ ये ऑस्ट्रिच सारी चिड़िया उड़ती हैं, ये ऑस्ट्रिच क्यों नहीं उड़ती, ये जिराफ के इतने धब्बे क्यों होते हैं। तो सबको लगता था ये बड़ा शैतान बालक है। एक दिन क्या हुआ, गोलू के दिमाग में आया कि यार ये जो क्रोकोडाइल है ये डिनर में क्या खाता है। तो उसने एक मैना मैना चिड़िया होती है ना, उससे पूछा, भाई बताओ यार ये जो क्रोकोडाइल होता है ये क्या खाता है। तो मैना ने क्या बोला कि तुम एक काम करना यार, लिम्पोपो रिवर है वहाँ चला जा और खुद जाके ढूंढ ले। अब गोलू टुक अ लॉट ऑफ थिंग्स टू ईट ऑन द वे एंड स्टार्टेड हिज जर्नी। अब गोलू भाई सब निकल पड़े अपना खाने पीने का सामान लेके। रास्ते में उन्हें क्या है, एक पाइथन यानी कि एक सांप मिला। उसने सांप से पूछा, यार भाई सांप है, ये बता यार ये क्रोकोडाइल रात में क्या डिनर में क्या खाता है। पाइथन ने उसको कुछ आंसर नहीं किया, है ना। भाई पाइथन वो क्या पागल, बता क्या, कौन बोलता है क्रोकोडाइल क्या कुछ भी खा लेता है, वो तो उसको खा लेता हाथी को। गोलू वेंट ऑन रीच लिम्पोपो रिवर। फाइनली गोलू कहाँ पहुंच गए भाई साहब? लिम्पोपो रिवर पर पहुंचे। वहां पहुंच के उन्होंने क्या पूछा, एक क्रोकोडाइल से ही पूछा कि क्या आपने कभी कोई क्रोकोडाइल देखा है। वाह भाई, वो इतना लल्लू था, उसको पता ही नहीं था। हाँ, क्रोकोडाइल ने उससे बोला, हाँ हाँ इधर आओ, इधर आओ, आओ। और जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, तुरंत क्रोकोडाइल बोला, अरे मैं खुद ही क्रोकोडाइल हूँ भाई, क्या बात करता है। देन गोलू आस्ट। अब गोलू इतना बढ़िया पगलू आदमी वापस भी नहीं गया। वो क्या कह रहा, अच्छा ये बताओ, अच्छा तुम क्रोकोडाइल हो, ये बताओ रात में क्या खाया था। आप सोचो क्रोकोडाइल ने क्या करा। बोला एक काम करो बेटा, और थोड़ा थोड़ा और पास आओ, शाबाश, वेरी गुड। और उसने झपट्टे से उसकी नाक, लंबी सी नाक को पकड़ लिया, है ना। और क्या बोला, आज तो मैं तुझे ही खाऊंगा, हाथी खाऊंगा। गोलू ट्राइड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द क्रोकोडाइल ग्रिप बट कुड नॉट। अब गोलू बेचारा कैसे न कैसे करके निकलना चाह रहा था उसकी ग्रिप से, बट निकल नहीं पा रहा था। अब पाइथन जो था, बेचारा सांप था, वो समझदार था, उसको पता था ये पगला है, तो वो उसके पीछा कर रहा था। और जैसे उसने देखा, उसने तुरंत आवाज लगाई, गोलू छोड़ना मत, खींचते रहो खींचते रहो। और वो नाक को खींचता रहा, उसकी नाक फंसी हुई थी। दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर होने लगी। टग ऑफ वॉर यानी कि रस्सी खींच रस्सी खींच। यहाँ पे रस्सी की जगह गोलू की नाक थी। इवन पाइथन ने भी उसकी मदद करी और वो उसने अपने आप को पूरा कवर कर लिया और वो खींचने लगा, दोनों खींचने लगे इस तरीके से, खींचते रहे पूरी जान से। और गोलू की जो नाक थी वो और लंबी होती जा रही थी। और 5 फीट की जब तक नाक लंबी नहीं हुई, तब जाके बेचारे गोलू की नाक फ्री हुई। उसकी नाक 2 दिन में शांत, मतलब ठंडी हुई, इतनी ज़्यादा खिंच गई थी, दर्द इतना कर रहा था। 2 दिन में जाके वो दर्द कम हुआ, बट वो वापस से छोटी नहीं हुई। बट सेकेंड डे के एंड पे क्या हुआ, एक फ्लाई जो थी ना, जो मक्खी थी, वो गोलू को ना कंधे पे काट रही थी। गोलू ने अपनी लंबी नाक उठाई और ताड़ से चिड़ी उस फ्लाई पे मारी और वो मर गई। अब पाइथन बोला कि यार तुम्हारी ये जो लंबी नाक है ना, इसका देखो कितना फायदा है तुम्हें। उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या हुआ, गोलू प्लग्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास विद हिज ट्रंक, डस्टेड इट अगेंस्ट हिज 4 लेग्स एंड पुट इट इनटू हिज माउथ। गोलू ने क्या करा, अपनी नाक को यूज करा, उससे घास उखाड़ी, उसको झाड़ा और खा लिया। पाइथन बोला, हेलो जी, ये तो तुम्हें दूसरा एकदम क्या फायदा मिल गया तुम्हारी इस लंबी सूंड का। ही आस्क्ड गोलू दैट इफ इट डिडंट फील दैट सन वाज हॉट। और उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद ही आस्क्ड गोलू दैट इफ ही डिडंट फील दैट सन वाज हॉट, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा धूप बहुत ज्यादा यार एकदम सर पे आ रही है। तो गोलू ने क्या करा, स्कूप्ड सम ऑफ मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड। गोलू ने क्या करा, थोड़ी मिट्टी, गीली मिट्टी उठाई और अपने सर पे अपनी सूंड से रख दी। और ये लो जी, पाइथन बोला, अरे कमाल है यार, देख ये तो तेरा तीसरा फायदा हो गया तेरे को इस लंबी नोज का। फाइनली गोलू को ये एहसास हो गया कि लंबी सूंड उसके लिए कोई बुरी चीज़ नहीं बल्कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। और वो ग्रेटफुल हो गया पाइथन का कि उसने उसको फील कराया कि ये कितनी फ़ायदेमंद चीज़ है उसके लिए। अब गोलू जो था वो सेटिस्फाइड हो गया था अपनी लंबी नाक से और वो अपनी फैमिली वापस चला गया।
फटाक से वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। ये वर्ड यूज करने हैं। बल्जी मतलब इरेगुलर स्वेलिंग, यानी कि कहीं से लंबी कहीं से मोटी। विगल, विगल मतलब मूविंग फ्रॉम साइड टू साइड, यानी कि इधर उधर इधर उधर। विंक, एक आंख से मतलब एक आंख मारना। स्नाउट, स्नाउट यानी कि प्रोजेक्टिंग नो, इस तरीके से बाहर निकलती हुई। हॉन्चेस, हॉन्चेस किन्हें कहते हैं? हिप्स को कहते हैं। बम, प्लक किसे कहते हैं? पुलिंग शार्पली, किसी को टक से खींच लेना। स्टफ्ड यानी कि भर भर के ठूस ठूस के खा लेना, है ना। तो विद दिस ये चैप्टर आपका हो गया समाप्त। और ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताओ भाई। इजी मजेदार कहानी थी कि नहीं थी, है ना। इसके क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, टेंशन उसकी मत लो, आप बस कमेंट कर दो अच्छा सा। और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब मार दो, वेरी इंपॉर्टेंट है चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ना। और वीडियो को लाइक भी कर दो भाई, है कि नहीं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।